चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन में जो है मैंने पहले एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाई है। इसमें जो है सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि जैसे रिलेशन है, तो रिलेशन में जैसे मान लीजिए सेट ए है, मान लो कोई रिलेशन के बारे में पढ़ाया जा रहा है इसमें, तो कोई सेट है 1 2 3 मान लो, ठीक है। तो ए क्रॉस ए आप ऑर्डर्ड पेयर बना लीजिए ए क्रॉस ए की, ये रहा ये ए और ये ए, तो ए क्रॉस ए के सारे ऑर्डर्ड पेयर बनाइए। कैसे 1 का 1, 1 का 2, 1 का 3, 2 का 1, 2 का 2, 2 का 3, 3 का 1, 3 का 2, 3 का 3, ये आपने बना लिए सारे ऑर्डर पेयर आपने, ठीक है। जब सारे ऑर्डर पेयर आपने बना लिए ठीक है, तो अब आप देखिए एक्स वाई अगर मान लीजिए सेट ए को बिलोंग करते हैं, एक्स वाई अगर सेट ए को बिलोंग करते हैं, तो एक्स वाई के जितने भी रिलेशन होंगे, एक्स वाई में जितने भी रिलेशन बनेंगे एक्स वाई के बीच, सभी की रोस्टर फॉर्म इसी में लाई करेगी, सभी की रोस्टर फॉर्म इसी में लाई करेगी, ठीक है। क्योंकि अगर सेट ए को बिलोंग करते हैं एक्स वाई, तो ए क्रॉस ए के इतने ही बन सकते हैं भाई, तो एक्स वाई में जो भी रिलेशन होगा सब इसी को ही बिलोंग करेगा, ठीक है। जितना भी रोस्टर फॉर्म होगा सब इसी में से ही होगा। तो जैसे मान लीजिए कोई एम्प्टी रिलेशन देखिए, एम्प्टी रिलेशन क्या है कि जैसे एक्स वाई मान लीजिए ए को ही बिलोंग करते हैं, और एक रिलेशन दिया है कि एक्स वाई ए को बिलोंग करते हैं, एक्स प्लस वाई 10 है। तो आप देखेंगे एक्स प्लस वाई, अगर एक्स वाई ए को बिलोंग करते हैं, तो इसमें से कोई भी पेयर इसको बिलोंग नहीं करेगा। कोई भी देख लीजिए, इसमें से एक्स वाई ले लो, कभी भी सम 10 होगा ही नहीं। तो अगर एक्स वाई सेट ए को बिलोंग करते हैं और जो रिलेशन है उस, ठीक है, उस रिलेशन की रोस्टर फॉर्म में एक भी ए क्रॉस ए का एक भी नहीं आया, देखिए एक भी नहीं आया एलिमेंट, ठीक है, एक भी पेयर नहीं आया, तो ये रिलेशन जो है एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। मतलब एक्स वाई ए को बिलोंग करते हैं और ए में से कोई भी एलिमेंट अगर लेंगे, ठीक है, एक्स वाई अगर कोई भी उठाएंगे तो वो ये 10 तो बनाएगा नहीं, तो ये एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन होता है कि भैया कि जैसे ये दिया एक्स वाई ए को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए ए क्रॉस ए के इतने बन सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम ए क्रॉस ए के, और ये सभी पेयर इसी को सेटिस्फाई करेंगे, सभी पेयर। देखिए कोई भी उठा लो, ये उठा लो 3 माइनस 2 1, 1 की वैल्यू 0 0 से बड़ी होगी, 3 माइनस 3 0, 0 की वैल्यू 0 बराबर है भाई, बड़ी हो या बराबर हो। तो इसके सारे पेयर एक्स वाई ए को बिलोंग करते हैं, तो एक ए से जितने बन सकते हैं क्रॉस ए कितने ही बन सकते हैं, ये सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे। सारे सेटिस्फाई करें तो यूनिवर्सल, और एक भी ना करें ए क्रॉस ए का तो एम्प्टी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन देखिए क्या होता है। आइडेंटिटी रिलेशन होता है भैया आपका कि ये एक्स वाई ए को बिलोंग करते हैं, तो इस रिलेशन में एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, हर एलिमेंट खुद से ही रिलेट करे, हर एलिमेंट, जब तो वो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। जैसे 1,1, 2,2, 3,3, ठीक है, मतलब ए होता है एक तरीके से पेयर, ठीक है ये। और अब आते हैं इस एक्सरसाइज में, आपको जो ये तो डेफिनेशन थी, और इसमें जो मेनली आपको पढ़ाया गया है कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, सिमेट्रिक कब होता है और ट्रांजिटिव कब होता है। तो रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब सवाल में वाई की जगह एक्स पुट कर दें तो वो रिलेशन अगर ट्रू है तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है। सिमेट्रिक कब होता है? जब रिलेशन में एक्स वाई को इंटरचेंज कर दो तो भी रिलेशन ट्रू रहे तो वो सिमेट्रिक कहलाता है। और ट्रांजिटिव कब कहलाता है? जब एक्स वाई में जैसा रिलेशन दिया है वैसे ही रिलेशन वाई जेड में मान लो और उसी रिलेशन को एक्स और जेड में चेक करो। एक्स और जेड में अगर रिलेशन ट्रू है एक्स और जेड में भी, ठीक है, वही रिलेशन, तो वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। और अगर आप किसी सवाल में रोस्टर फॉर्म तैयार कर लेते हैं, तो अगर ए कॉमा बी किसी रिलेशन को बिलोंग करता है तो ए कॉमा ए भी करना चाहिए। देखिए वाई की जगह एक्स डाला हमने, है ना, तो ए कॉमा ए भी उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए अगर रोस्टर फॉर्म तैयार है तो अगर ए कॉमा बी किसी रिलेशन को बिलोंग करते हैं तो बी कॉमा ए भी उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। और ट्रांजिटिव के लिए ए कॉमा बी करता है, ए कॉमा बी करे, बी कॉमा सी करे, तो ए कॉमा सी भी उसी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। अगर करता है तो वो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो सवाल आपको कराते हैं, जैसे पहले का सेकंड सवाल मैंने पहले कराया है कि जैसे मान लीजिए ऑन सेट जेड एक्स वाई में रिलेशन है कि एक्स वाई का डिफरेंस जो है वो इंटीजर है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म कितनी बनाए? बहुत ज़्यादा सी बन जाएंगी, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से लिख के किया, ऑर्डर पेयर नहीं बनाया, इस तरीके से किया कि वाई की जगह एक्स डाल दे रहे, तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए वाई की जगह एक्स माइनस वाई इंटीजर को बिलोंग करता है तो वाई की जगह एक्स डाल दो, तो एक्स माइनस एक्स 0 आ गया। 0 का इंटीजर है, हाँ, यस इट इज ट्रू, इट इज रिफ्लेक्सिव, खत्म। सिमेट्रिक के लिए देखिए एक्स वाई को क्या कर दे, इंटरचेंज कर दे, तो भी रिलेशन ट्रू होना चाहिए। तो एक्स माइनस वाई इंटीजर है तो वाई माइनस एक्स भी इंटीजर होगा, बिल्कुल होगा भाई। क्यों होगा? एग्जाम्पल दे दो, x2 y5, x माइनस वाई -3 है वो जो इंटीजर है, तो y माइनस एक्स भी इंटीजर ही तो देखिए निकला। तो अब एग्जाम्पल देके अपनी बात को प्रूफ भी कर सकते हैं। ट्रांजिटिव के लिए x माइनस वाई इंटीजर है, y माइनस जेड इंटीजर, तो जेड एक्स माइनस जेड भी इंटीजर होना चाहिए ना।
एक्स माइनस वाई इंटीजर, वाई माइनस जेड इंटीजर, तो एक्स माइनस जेड भी इंटीजर होगा। क्यों? जो एक्स माइनस जेड है वो इन दोनों का सम होगा, और इंटीजर का सम इंटीजर होता है। भाई देखिए एक्स माइनस जेड तभी आएगा जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा, वाई वाई कट जाएंगे, एक्स माइनस जेड आ जाएगा। या तो ऐसे दिखा लो, एग्जाम्पल दे लो, x1 ले लो, y4 z9, एक्स माइनस वाई निकालो, -3 है इंटीजर है, वाई माइनस जेड निकालो, 4 माइनस 9, 4 है बेटा, 4 माइनस 9 -5 जो इंटीजर है, फिर एक्स माइनस जेड निकाल दो। ये चीज़ भाई एक्स माइनस वाई है, वाई माइनस जेड है, तो जेड एक्स माइनस जेड निकाल दो। 1 माइनस 9 -8 वो भी इंटीजर है, तो यस इट इज ट्रांसटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव दिखाते हैं। ठीक है, अब आप देखिए आपका फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन में जैसे देखिए सेट ए दिया है 1 से लेके 10 तक, कहा एक्स रिलेशन है 2x माइनस वाई बराबर 0 या y बराबर 2x, एक्स वाई दोनों ए को ही बिलोंग करते हैं, तो इसमें से रोस्टर फॉर्म तैयार कर लो। x1 डालेंगे y2, ये 2 डालेंगे तो ये 4, 3 डालेंगे तो 6, 4, 8, 5, 10, बस 6 डालोगे तो 12 आ जाएगा, 12 इसको बिलोंग नहीं करता तो वो नहीं लेंगे। तो ये हमने रोस्टर फॉर्म तैयार कर ली। अब इसी इस मेथड से करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा बी करता तो ए कॉमा ए भी करना चाहिए, तो इसमें से एक पेयर उठा लिया 1,2, तो 1,2 करता तो 1,1 नहीं कर रहा। भाई देखिए ए कॉमा बी करता तो ए कॉमा ए भी करना चाहिए, तो 1,2 कर रहा है तो 1,1 नहीं कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए ए कॉमा बी करता तो बी कॉमा ए करना चाहिए, तो 1,2 कर रहा है, सॉरी 1,2 कर रहा है तो 2,1 नहीं कर रहा, इंटरचेंज कर दिया ना भाई, ए कॉमा बी करता तो बी कॉमा ए करना चाहिए। 1,2 कर रहा है देखिए, तो 2,1 कहीं नहीं कर रहा देखिए, तो नॉट सिमेट्रिक। ट्रांसटिव के लिए ए कॉमा बी करता है, बी कॉमा सी करता तो ए कॉमा सी करना चाहिए बिलोंग, 1,2 करता है, 2,4 करता है, ए कॉमा बी कॉमा सी करता तो ए कॉमा सी, यानी 1,4 देखिए 1,4 बिलोंग नहीं करता, तो ट्रांसटिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं, रिफ्लेक्सिव भी नहीं और ट्रांसटिव भी नहीं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बता दें, जो जिसमें तीनों प्रूफ हो जाए कि तीनों ट्रू हैं, जो तीनों हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव हो, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए फर्स्ट का थर्ड, ए दिया है 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन है बी बराबर a+1, तो भाई रोस्टर फॉर्म तैयार कर लो। एक्स A1 डालोगे बी आएगा 2, 2 डालोगे आएगा 3, 3 डालोगे आएगा 4, 4 डालोगे 5 आएगा, 6 डालोगे 5 डालोगे 6 आएगा, 6 डालोगे 7 आएगा, वो 7 नहीं लेंगे भाई, इतना ही बना पाए रोस्टर फॉर्म में। रिफ्लेक्सिव के लिए देखो 1,2 कर रहा है तो ए कॉमा बी करा तो ए कॉमा ए, 1,1 नहीं कर रहा है, कोई भी एक सुटेबल पेयर उठा लिया हमने, ए कॉमा बी करा तो ए कॉमा ए नहीं कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है भाई, यही तो है ना, ए कॉमा बी करता तो बी कॉमा ए भी करना चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए ए कॉमा बी करता तो बी कॉमा ए करना चाहिए, तो 1,2 कर रहा है, 1,2 कर रहा है तो 2,1 नहीं कर रहा है देखिए, तो नॉट सिमेट्रिक। ट्रांसटिव के लिए ए कॉमा बी करता है, बी कॉमा सी करता तो ए कॉमा सी करना चाहिए, तो 1,2 कर रहा है, 2,3 कर रहा है, 1,2 कर रहा है, 2,3 कर रहा है, लेकिन 1,3 नहीं कर रहा है, तो नॉट ट्रांसटिव। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे सवाल को। अगला देखेंगे सेकंड में क्या है कि भाई 1 2 3 4 5 6 लिखा है, सेट एक्स वाई इसी को बिलोंग करते हैं, रिलेशन है वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, तो रोस्टर फॉर्म तैयार कर लो। एक्स वाई दोनों इसी से लेंगे, 1,1 1,2 1,3, देखिए वाई एक्स से डिविजिबल है, 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 1,6 1 का सभी के साथ बन जाएगा, 2,2 2,4 2,6, वाई एक्स से डिविजिबल है, वाई एक्स से डिविजिबल है, 3 का 3 के साथ बनेगा, 3 का 6 के साथ बनेगा, 4 का 4 5 का 5 6 का 6, ये सारे ही ए क्रॉस ए के ही पेयर हैं, लेकिन ऐसे पेयर हैं जिसमें वाई एक्स से डिविजिबल है, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव के लिए एक पेयर उठा लो 1,2, 1,2 कर रहा है तो 1,1 नहीं, 1,1 कर रहा है, हाँ कर रहा है भाई देखिए रिफ्लेक्सिव है। उल्टा 1,2 कर रहा है तो 2,1 नहीं कर रहा है, तो रिफ्लेक्स सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा बी करता तो ए कॉमा ए करना चाहिए, कर रहा है, इसके लिए ए कॉमा बी कर रहा है तो बी कॉमा ए नहीं कर रहा है, तो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांसटिव के लिए 1,2 कर रहा है, 2,4 कर रहा है, ए कॉमा बी कर रहा है, बी कॉमा सी कर रहा है तो ए कॉमा सी, 1,2 कर रहा है, 2,4 कर रहा है तो ए कॉमा 1,4 भी कर रहा है देखिए, ए कॉमा सी, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, तो ए कॉमा सी भी कर रहा है, तो इट इज ट्रांसटिव। ठीक है, तो भैया ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांसटिव है। थर्ड सवाल देखिए, थर्ड में है नेचुरल नंबर का सेट ऑफ एक्स वाई सी के नेचुरल नंबर से लेंगे, रिलेशन है 2x + y बराबर 41, कहा पहले डोमेन रेंज निकालो, तो डोमेन कैसे निकालेंगे भाई, एक्स नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, पहले 1 डालो, 1 डालेंगे
तो y की वैल्यू आएगी 39। 2 डालेंगे यहाँ पे तो 4 हुआ, 37 आएगी। 3 डालेंगे तो 35 आएगी। ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते 20 तक ले जाएंगे। 20 डालेंगे, 22 जा 40, y आएगा 1, y की वैल्यू 1 आएगी। हाँ 21 डालेंगे तो 42 हो जाएगा, 41 जाके हो जाएगा -42, y की वैल्यू -1 आएगी, जो कि नेचुरल में को बिलोंग नहीं करती तो नहीं लेंगे। मतलब x की वैल्यूज 1 से 20 तक लेंगे, और जो y की वैल्यूज आएंगी वो 39, 37 से लेके 1 तक आएंगी। 3 भी आएगा, ऑड नंबर में आएगा। 3 कैसे जाएगा, 19 डालेंगे, 19 2 जा 38, y 3 आएगा। तो डोमेन तो 1 से लेके 20 तक हो गया, और रेंज हो गई 1, 3, 5 से लेके 39 तक। ऑड नंबर है 1 से 39 तक। ये डोमेन ही रेंज यही पूछे गए थे। फिर पूछा गया ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो इसमें एक पेयर ले लो भाई। पेयर तो नहीं सारे बना पाओगे, लिख पाओगे, तो 1,39 ले लिया। 1,39 भाई पेयर है। देखिए यहाँ 1 डालेंगे, यहाँ 39, इसको बिलोंग करेगा नहीं करेगा, 1 यहाँ 39, तो एक पेयर है ना। ओके, एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू 1,39 बिलोंग करता, तो 1,1 बिल्कुल नहीं करेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ए कोमा बी कर रहा है, लेकिन ए कोमा बी कर रहा है एक पेयर इसका, हालांकि रोस्टर फॉर्म बना ही नहीं, अपने आप से एक पेयर ले लिया, लेकिन ए कोमा ये नहीं करेगा, क्योंकि 1 1 यहाँ रख दो, कहाँ कर देगा भाई सेटिस्फाई। 1,39 कर रहा है, 1,39 कर रहा है, तो 30 इंटरचेंज कर दो सिमेट्रिक के लिए। 39,1 बिल्कुल नहीं करेगा, क्यों, 39 2 जा 78 + 1 कहाँ करेगा ट्रांसटिव के लिए। अब ये नहीं लिया हमने, ये इस पेयर से नहीं चेक किया, क्योंकि 1,39 लोगे तो 39, समथिंग ले ही नहीं पाएंगे। इसमें ए कॉमा बी और बी कॉमा सी मानते हो, बी कॉमा सी अगला मानते हो ना, तो जैसे ए को 1,39 है, फिर 39, समथिंग मान ही नहीं पाओगे, क्योंकि 39, समथिंग पेयर इसको नहीं बिलोंग करता। तो ऐसा एग्जाम्पल हो, हिंट में भी दिया है ये इन्हीं के लिए रखो बस। इसमें तीसरा मान ही नहीं पाएंगे ना, ए कॉमा बी माने तो बी कॉमा सी ले ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए ये एग्जाम्पल चूज किया है। 11,19 करता है इसको बिलोंग, भाई 11 डालो, यहाँ 19 डालो, 41 होता है। 19,3 ए कॉमा बी कॉमा सी देखो ले लिया हमने, यहाँ 19 डालो, यहाँ 3 डालो, ये भी 41 होता है भाई। देखो 11 2 जा 22 और 19 41, ये को डालो, 19 2 जा 38 + 3 41, ये दोनों करते हैं। ए कॉमा बी करता है, बी कॉमा सी करता है, लेकिन ए कॉमा सी 11,3, 11 डालो, यहाँ 25 होता है, 41 नहीं होता। तो ये करता, ए कॉमा बी करता है, बी कॉमा सी करता है, लेकिन ए कॉमा सी नहीं करता, तो नॉट ट्रांसटिव। ठीक है, अब अगला सवाल देखेंगे। 4th और 5th ऐसे ही सवाल हैं भाई। एक्स वाई सेम लोकेलिटी में सेम प्लेस पे वर्क करते हैं, तो एक्स और वाई सेम प्लेस पे वर्क करते हैं, तो एक्स भी सेम प्लेस पे वर्क करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव होगा। और ट्रांसटिव के लिए एक्स वाई सेम प्लेस पे रहते हैं, तो वाई एक्स भी सेम प्लेस पे रहेंगे भाई, सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांसटिव के लिए एक्स वाई सेम प्लेस पे वर्क करते हैं, वाई जेड सेम प्लेस पे वर्क करते हैं, तो एक्स जेड भी सेम प्लेस पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो केवल आपको इसमें लैंग्वेज लिखनी है, तो ये ट्रांसटिव भी होगा। इसका सेकंड पार्ट है सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो एक्स वाई सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो एक्स भी सेम लोकेलिटी में रहेंगे, तो भाई से रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए एक्स वाई रहते हैं, तो वाई एक्स भी रहेंगे भाई, इंटरचेंज कर दो सेम लोकेलिटी में। ठीक है, जेड के लिए एक्स वाई सेम लोकेलिटी में, वाई जेड सेम लोकेलिटी में, तो एक्स जेड भी सेम लोकेलिटी में रहेंगे, बिल्कुल होगा। तो 4th है, और 5th वाला भी है, एक्स वाई ऑनेस्ट हैं, तो एक्स ऑनेस्ट हो गए, इंटरचेंज कर दो। एक्स वाई ऑनेस्ट है तो वाई एक्स भी ऑनेस्ट होगा, ये सब ओबीडियंट है, ये सब जो है आप सवाल अपने आप करें। 4 5 केवल लैंग्वेज लिखने वाले हैं, तो अपने आप करिएगा। बाकी सवालों में मैंने 19 तक के सोल्यूशन भेज दिए हैं, तो भैया सब लोग कंप्लीट कर लो, समय कम रह गया है, इसलिए सारे ज़्यादातर सारे सवाल ऐसे हैं कि रोस्टर फॉर्म बना दी, समझोगे, समझ जाओगे अपने आप सवाल। जो दिक्कत हो वो क्लास में पूछ लेना। ठीक है, आज मैं 19 के आगे कराऊंगा, जितने इंपॉर्टेंट सवाल होंगे वो करा दूंगा आज। ठीक है, मतलब आज की क्लास जो होगी, जो अगले क्लास होगी वो आपकी इसकी लास्ट क्लास होगी। सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव जो है और 2 क्लासेस में नहीं चलेगा। ठीक है, आज की क्लास और कल की क्लास में चलेगा। आज क्या है, फ्राइडे है, संडे को आपको नया 1 1 on 2 टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए, अच्छा ठीक, ओके बेटा।